नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पर्यावरण के वन लाइनर क्वेश्चनों का कुछ संकलन है जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जो आप लोगों को यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन है, सी टेट और विभिन्न प्रकार के टेटों से संबंधित हमारे क्वेश्चन इसमें संकलित हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा सबसे पहले जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव समुदाय और वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं: जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक, ऊर्जा संघटक। पर्यावरण के 3 प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं? जैविक संघटक है, अजैविक या भौतिक संघटक और ऊर्जा संघटक है। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? जो घास स्थल तथा वन है वो हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। घास भी स्थल में पाई जाती है, स्थल वन जो भी वन होंगे वो भी स्थल में, और जो मरुस्थल होंगे सभी हमारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जो जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मकता भूमिका का वर्णन करता है उसे पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। ठीक है, चलिए 10% नियम किससे संबंधित है? जो 10% का नियम है वो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। इस नियम को 10% का जो नियम दिया है वो लिंडमैन महोदय ने दिया है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नी नेस ने। जो गहन पारिस्थितिक शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नी नेस जी ने किया था। चलिए धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रैडलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर है। चलिए परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। जो स्थल में हमारा पिरामिड बनता है वो स्थल में जो पिरामिड बनता है वो हमारे जीव भार का पिरामिड कैसे बनता है? हमेशा सीधा बनता है। यहाँ हो जाएगा उत्पादक और यहाँ हो जाएंगे उपभोक्ता। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमारे जीव भार का पिरामिड जो बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा और विपरीत बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। जो समुद्र के वातावरण में जीव का प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स होता है।
परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह की खनिज चक्र को। चलिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरीय विकिरण को माना जाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सौरिक विकिरण है। चलिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र जो मतलब इसमें पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सभी किस बायोम में पाए जाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के बायोम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के बायोम में। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम है। चलिए, जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जा सकता है? जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक संघटकों को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल। चलिए, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी का गुण पाया जाता है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी का गुण पाया जाता है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ये मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वनों की भूमि कैसी होती है? अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? फिर घटता है। विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जो पारिस्थितिक उत्पादन होता है तो पहले बढ़ता है और फिर बाद में क्या होता है? फिर बाद में घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो आयनवर्ती बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? किस बायोम में? विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम माना जाता है। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस की संज्ञा दी जाती है। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है? 1987 से। लानोस तथा कैंपोश घास के बायोम में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम पाई जाती है। कहाँ पर? लानोस
और कैंपस। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है? अम्ब्रेला प्रजाति। और सामान्यतः क्या होती है? वो प्रवासी होती है। जो अम्ब्रेला प्रजाति होती है, एक तो बड़े निवास स्थान पर रहती है, मतलब, और क्या होती है? प्रवासी भी होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में अनुकूलतम बायोम की दशाएं पाई जाती हैं। हाथी घास किस बायोम का प्रमुख घास है? सवाना बायोम का। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना पर, सकल बायोमास एवं प्रजातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास के बायोम को। पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के संबंध पर। पौधों की जो जाति है और उसकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने दी है? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र का पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।